हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 7 नसीहत पढ़ेंगे। क्या नाम है बच्चों हमारे पाठ का? नसीहत। ये दो जुड़वा बहनों की कहानी है। पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं ताकि हम पाठ को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए एक बार शब्दार्थ पढ़ते हैं। जुड़वा होता है एक साथ पैदा हुए दो बच्चे। जुड़वा कौन होते हैं बच्चे? जो ट्विंस होते हैं उन्हें हम जुड़वा बोलते हैं। जुड़वा का क्या मतलब है? एक साथ पैदा हुए दो बच्चे या ट्विंस। ट्विंस को हम जुड़वा बोलते हैं हिंदी में। आनाकानी। आनाकानी क्या होता है? टाल मटोल। आनाकानी मीन्स टाल मटोल करना। जैसे कई बार हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, खाना खा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ना हमें भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, ऐसे ही टाल मटोल करते हैं ना, तो उसको आनाकानी बोलते हैं। नसीहत। नसीहत क्या होती है? सीख, एडवाइस। फास्ट फूड। फास्ट फूड क्या होता है? बाजार का खाना, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर आदि, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फास्ट फूड। सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होते हैं? संस्कृति से संबंधित प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम। नृत्य। नृत्य क्या है? नाच। डांस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नृत्य। पौष्टिक। पौष्टिक क्या है? सेहत बनाने वाला भोजन, हेल्दी फूड, या जो बैलेंस डाइट हम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? पौष्टिक। तो सेहत बनाने वाला भोजन। परिश्रम। परिश्रम क्या होता है? मेहनत, हार्ड वर्क। उम्मीद। उम्मीद क्या है? आशा। उम्मीद मीन्स आशा। वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव क्या होता है? वर्ष में एक बार होने वाला जलसा, एनुअल फंक्शन। उत्साह। उत्साह क्या है? जोश और उमंग। उत्साह मीन्स जोश और उमंग। कुदरत। कुदरत क्या है? प्रकृति। कुदरत मीन्स प्रकृति, नेचर। तो बच्चों अभी हम अपना पाठ स्टार्ट करेंगे। इस पाठ में दो जुड़वा बहनें हैं, जिसमें एक बहन तो जो भी माँ उसको घर पर संतुलित भोजन या जो भी पौष्टिक आहार खाने को देती है उसको वो अच्छे से खा लेती है आराम से, बिना आनाकानी किए। लेकिन जो दूसरी बहन है उसे घर का पौष्टिक भोजन खाना पसंद नहीं है, वो बाजार का फास्ट फूड खाना ही पसंद करती है और घर के खाने में आनाकानी करती है। तो इस पाठ में उन दोनों बहनों के बारे में बताया गया है। जब बच्चों को, आपको भी कई बार क्या होता है, जब आपको हेल्दी फूड खाने के लिए दिया जाता है, पौष्टिक आहार खाने के लिए दिया जाता है, तो कई बार आप भी आनाकानी करते हो ना बच्चों, कि मुझे भूख नहीं है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है। ऐसे ही आप भी फास्ट फूड खाते हो ना, तो वो फास्ट फूड जो हम खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो संतुलित भोजन नहीं है, एक बैलेंस्ड या हेल्दी डाइट नहीं है। उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है, ना कि लाभ होता है। इसीलिए हमें अपने घर में बना हुआ पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए, उससे हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ होते हैं। तो चलिए बच्चों हम अपना पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और हमें क्यों पौष्टिक आहार लेना चाहिए। गुवाहाटी शहर में पान बाजार के पास दो बहनें रहती थी। क्या है? गुवाहाटी शहर का नाम है, वहाँ पान बाजार एक जगह है, उसके पास दो बहनें रहती थी, फासबी और बेमबेम। क्या नाम था उन दोनों बहनों का? फासबी और बेमबेम। फासबी और बेमबेम जुड़वा बहनें थी। ये दोनों क्या थी? जुड़वा बहनें थी, ठीक है, ट्विंस। वे चौथी कक्षा में पढ़ती थी। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी बच्चों? वे 4th क्लास में पढ़ती थी। हालांकि दोनों जुड़वा थी, फिर भी उनकी आदतें बिल्कुल अलग थी। ये दोनों थी तो ट्विंस, लेकिन उनकी जो हैबिट्स, उनकी आदतें थी वो बिल्कुल अलग थी। फासबी खाना खाने में बहुत आनाकानी करती, जबकि उसकी बहन बेमबेम हर प्रकार की सब्जी और फल खाती। जो फासबी थी वो खाना खाने में आनाकानी करती थी, खाना खाते टाइम अनेक बहाने बनाती रहती थी। लेकिन जो उसकी दूसरी बहन थी बेमबेम, वो बड़े ही आराम से हर सब्जी
और हर फल को खा लेती थी बिना आनाकानी किए। फाज़बी को कभी कभी माँ से डांट पड़ती। उसकी इसी आदत के कारण, खाना खाने में आनाकानी करने के कारण, उसको इस बात से उसकी माँ से डांट भी खानी पड़ती थी। दादी भी उसे समझाती थी कि ये सब गलत है, पर वह उनकी नसीहत को एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। पर क्या होता था, वो अपनी दादी और माँ की बातों को अनसुना कर देती थी, एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। उसे तो बाजार का फास्ट फूड पसंद था। अभी क्या है, उसे तो बाजार का फास्ट फूड ही पसंद था। उसे घर की जो हरी सब्जियां, ताज़े फल थे वो सब खाना पसंद नहीं था, बल्कि उसे बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद था। एक बार फाज़बी और बेम बेम को स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। अभी क्या हुआ, एक बार दोनों बहनों को किसके लिए चुना गया? स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्ट लेने के लिए चुना गया। फाज़बी चूँकि बिहू नृत्य बहुत अच्छा करती थी। अभी जो फाज़बी थी वो क्या करती थी? बिहू नृत्य को बहुत अच्छे से करती थी, उसे बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उसे मंच पर सबसे आगे रहना था। क्योंकि उसको वह डांस अच्छे से आता था, इसलिए उसको मंच पर, स्टेज पर सबसे आगे रहना था। फाज़बी को भी इन कार्यक्रमों में भाग लेना बहुत पसंद था। अभी जो फाज़बी थी उसको भी इन कार्यक्रमों में भाग लेना पसंद था। वह प्रतिदिन स्कूल समाप्त होने के बाद 2 घंटे नृत्य का अभ्यास अवश्य करती थी। अभी स्कूल से आने के बाद वो क्या करती थी? 2 घंटे तक नृत्य का, अपने डांस का अभ्यास करती थी, डांस की प्रैक्टिस करती थी। किंतु ढंग से भोजन न करने के कारण कमज़ोर रहने लगी, क्योंकि वो ढंग से अच्छे से भोजन नहीं करती थी। क्योंकि उसे फास्ट फूड खाना पसंद था, इसलिए वो घर पे अच्छे से भोजन नहीं करती थी, इसलिए क्या हो गई, वो कमज़ोर हो गई थी। भूख लगने पर कभी पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाती तो कभी कोल्ड ड्रिंक पीती। अभी क्या होता था, जब उसको भूख लगती थी तो वो क्या करती थी, वो संतुलित भोजन नहीं करती थी, बदले में कभी पिज़्ज़ा खा लेती, कभी बर्गर, कभी चाउमीन, ये फास्ट फूड खाती रहती थी। घर की बनी दाल, चावल, सब्जी, मछली या दूध से तो वह कोसों दूर रहती। घर पर जो खाना बनता था, जो हेल्दी फूड बनता था, चावल, दाल, सब्जियां, वो सब वो नहीं खाती थी और ना ही दूध पीती थी। जबकि बेम बेम माँ द्वारा पकाया गया पौष्टिक भोजन ही करती थी। जबकि जो बेम बेम थी वो क्या करती थी, वो जो घर में माँ के द्वारा पकाया जाता था, माँ के द्वारा बनाया जाता था, वही पौष्टिक भोजन करती थी। बहुत अधिक परिश्रम करने और खाने के प्रति लापरवाही के कारण फाज़बी बीमार हो गई। अभी क्या था बच्चों, उसको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता था, उसे मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उसको डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, लेकिन वो अच्छे से खाना नहीं खाती थी, इसलिए वो बीमार हो गई। अब तो वह नृत्य भी नहीं कर पाती थी। अभी क्या हो गया था, वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो अब डांस भी नहीं कर पाती थी। उसके पिता उसे अस्पताल ले गए। अभी क्या हुआ, उसके पिताजी उसे कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाने से फाज़बी का पेट खराब हो गया है। अभी क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती है, इसलिए फास्ट फूड खाने के कारण इसका पेट खराब हो गया है। उसे दवा लेने के साथ साथ पूरा आराम भी करना होगा। डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ दी और बोला कि उसके साथ साथ इसे आराम भी करना है। वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि अब वह कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकती थी। अभी फाज़बी क्यों दुखी हुई? क्योंकि अभी डॉक्टर ने उसे आराम, रेस्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस कारण से वह अब प्रोग्राम में भाग भी नहीं ले सकती। स्कूल से लौटकर बेम बेम फाज़बी को हर बात बताती। अभी बेम बेम क्या करती, स्कूल से लौटकर फाज़बी को स्कूल की सारी बातें उसको बताती कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ। वह क्या कहती, तुम्हारे न होने से सब मुझसे भी
तुम जैसा अच्छा नृत्य करने की, कि तुम वहाँ नहीं हो स्कूल में अभी, इसलिए सब क्या उम्मीद करते हैं कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे जितना ही अच्छा डांस करूँगी। यह जानकर फाज़बी और दुखी हो जाती है। यह बात जानकर वह अपनी बहन से कि सब यही उम्मीद करते हैं कि वह उसकी बहन है, इसलिए वह उससे भी ज़्यादा अच्छा करेगी, तो यह बात सुनकर वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। बीमारी के कारण तो वह ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी, फिर नृत्य क्या करती। अभी बीमार होने के कारण वो अच्छे से चल फिर भी नहीं पा रही थी, तो डांस तो वो कर ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे वार्षिक उत्सव का दिन भी आ पहुंचा। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए और वार्षिक उत्सव का दिन भी आ गया। उस दिन बेम बेम बहुत उत्साहित थी। अभी जो बेम बेम थी उस दिन क्या थी, बहुत उत्साहित थी, बहुत उत्सुक थी। शाम को जब उसके माता पिता स्कूल जाने लगे तो फाज़बी ने भी उनके साथ जाने की जिद की। अभी शाम को जब उसके माता पिता जाने लगे तो क्या हुआ, फाज़बी ने भी उनके साथ जाने की जिद की। पिताजी ने बहुत मना किया। अभी उसके पिताजी ने बहुत मना किया कि तुम नहीं चल सकती क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यह भी कहा कि इतनी देर बैठे रहने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मगर फाज़बी जाने की जिद पर अड़ी रही। पिताजी ने उसे समझाया कि वहाँ ज़्यादा देर तक बैठा रहना पड़ेगा, उससे तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, लेकिन उसने यह बात नहीं मानी। आखिर उन्हें फाज़बी को ले जाना पड़ा। आखिरकार उन्होंने उसे लेकर ही जाना पड़ा क्योंकि उसने जिद की थी। स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 घंटे तक चला। अभी जो स्कूल का प्रोग्राम था वो कितनी देर तक चला, 3 घंटे तक चला। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों ने अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अभी सभी क्लासेस के बच्चों ने अपने अपने जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम थे वो प्रस्तुत किए, किंतु उसकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया बिहू नृत्य सबसे अच्छा था। लेकिन जो फाज़बी की कक्षा के बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया वो सबसे अच्छा था। बेम बेम बीचों बीच फाज़बी वाली जगह पर नृत्य कर रही थी। अभी बेम बेम जो उसकी बहन थी वो क्या कर रही थी, बीच बीच में जो फाज़बी की जगह थी उसकी जगह नृत्य कर रही थी। सभी दर्शक जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। अभी जो दर्शक देख रहे थे वो क्या कर रहे थे, जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। फाज़बी का बदन भी नृत्य करते बच्चों की तरह ताल करता थिरकता जा रहा था और हाथों से बज रही थी तालियां। अभी क्या था, जब फाज़बी उनको डांस करता हुआ देख रही थी तो उसका भी मन कर रहा था वो भी डांस करे, उसका शरीर भी ताल पर थिरक रहा था और हाथों से तालियां बज रही थी। वह सोच रही थी कि यदि आज वह स्वस्थ होती तो बड़े उत्साह से कार्यक्रम में हिस्सा लेती। अभी वह क्या सोच रही है कि अगर वो ठीक होती तो वो भी आज डांस कर पाती। साथ ही साथ उसे दादी की नसीहत याद आती रही। अभी साथ साथ क्या हो रहा था, उसे दादी ने जो उसको नसीहत दी थी वो भी याद आ रही थी कि कुदरत की बनाई हर सब्जी फल का स्वाद चखो, कि कुदरत ने जिसको जो हरी सब्जियां या जो पौष्टिक आहार या जो ताज़े फल हैं उनका भी स्वाद हमें चखना चाहिए। सेहत बनाओ और उन्हीं से सेहत बनाओ, तभी तन और मन दोनों चुस्त रहेंगे। कि यही जो कुदरत की, जो नेचर की बनाई हुई सब्जियां फल हैं, इन्हें खाकर ही हमारा तन और मन दोनों चुस्त और स्वस्थ रहेंगे। फाज़बी को दादी की नसीहत का महत्व समझ आ गया था। अभी क्या था, फाज़बी को अपनी दादी की नसीहत का महत्व समझ में आ गया था। वह भी बेम बेम की तरह माँ का बनाया पौष्टिक भोजन खाने लगी। अभी क्या हुआ, उसने जंक फूड खाना छोड़ दिया, फास्ट फूड खाने छोड़ दिए और वह भी अपनी बहन की तरह ही माँ का बनाया हुआ ही पौष्टिक भोजन खाने लगी। अब वह सचमुच बदल गई थी। अब वह पूरी तरह से बदल गई थी और उसने फास्ट फूड खाना छोड़ के पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दिया था। तो बच्चों,
इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है या शिक्षा मिलती है कि हमें भी बाहर का, बाज़ार की बनी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए या कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर को हानि होती है, ना कि लाभ होता है। इसीलिए हमें हरी सब्जियां, ताज़े फल और घर का बना पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को कोई नुकसान या हानि ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।